नाटक है उसको पढ़ेंगे और इस नाटक के लेखक हैं श्री तेंदुलकर जी। नाटक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस नाटक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स यानी कौन कौन से पात्र हैं जो इस नाटक में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है छोटी बच्ची और एक आदमी है। तो आइए नाटक को शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का एक औरत की आकृति। भंगिमा मतलब होता है मुद्रा, यानी नाचने की। एक डांस पोज में एक लड़की खड़ी है पोस्टर के अंदर। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस नाटक में लेखक ने ये बताया है कि ये खंबा, पेड़ और पोस्टर में नाचने वाली लड़की ये सब हैं तो निर्जीव, लेकिन रात के समय में जब चारों तरफ शांति छा जाती है तो ये सब अपनी दिन भर की बातें एक दूसरे से ठीक उसी तरह करते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी रात के समय ये सजीव हो जाते हैं। खंभा अपनी जम्हाई को रोकते हुए कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन खंबा, तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यहाँ पर पेड़ और खंभा एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट रहे हैं। पेड़ कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है, रातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि रातें बहुत लंबी हैं और जल्दी बीतती नहीं। और खंभा कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है और रातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन बरसात की रातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि बरसात की रातों में उसे पानी में भीगना पड़ता है और बारिश और हवा से अपने बल्ब को भी बचाना पड़ता है। आगे, पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी अरे यार। और साथ की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 7 पापा खो गए, जो कि एक नाटक है, उसको पढ़ेंगे और इस नाटक के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। नाटक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस नाटक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स यानी कौन कौन से पात्र हैं जो इस नाटक में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है छोटी बच्ची और एक आदमी है। तो आइए नाटक को शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। भंगिमा मतलब होता है मुद्रा, यानी नाचने की। एक डांस पोज में एक लड़की खड़ी है पोस्टर के अंदर। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस नाटक में लेखक ने ये बताया है कि ये खंबा, पेड़
और पोस्टर में नाचने वाली लड़की, ये सब हैं तो निर्जीव, लेकिन रात के समय में जब चारों तरफ शांति छा जाती है तो ये सब अपनी दिन भर की बातें एक दूसरे से ठीक उसी तरह करते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। यानी रात के समय ये सजीव हो जाते हैं, ये लेखक की कल्पना है, और दिन के समय ये सब निर्जीव ही रहते हैं क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। तो आइए नाटक को शुरू करते हैं। खंभा अपनी जम्हाई को रोकते हुए कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, रात को बड़ी बोरियत होती। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यहाँ पर पेड़ और खंभा एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट रहे हैं। पेड़ कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है, रातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि रातें बहुत लंबी हैं और जल्दी बीतती नहीं। और खंभा कहता है कि उसको दिन अच्छा लगता है और रातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन बरसात की रातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि बरसात की रातों में उसे पानी में भीगना पड़ता है और बारिश और हवा से अपने बल्ब को भी बचाना पड़ता है। आगे पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। अब जब खंभे ने पेड़ से बरसात की रात में होने वाली परेशानी का जिक्र किया तो पेड़ को भी अपनी एक भयानक रात की याद आ गई जबकि उस पर बिजली गिरते गिरते बची थी, और उस रात को याद करके वह थर थर कांपने लगा। आगे खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं तो मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि पेड़ और खंबा एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, और पेड़ और खंबा एक दूसरे को बता रहे हैं कि उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। आगे पढ़ते हैं। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है।
हवा चल रही है इसलिए पोस्टर टेढ़ा हो जा रहा है और औरत भी इसलिए टेढ़ी हो जा रही है। उस औरत के पैरों में घुंघरू बंधे हैं इसलिए लिखा है उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि पेड़ और खंबा ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक लेटर बॉक्स भी आ गया है जो कि उनके साथ अपनी बातों को शेयर करेगा या अपनी बातों को साझा करेगा। आगे बढ़ते हैं। कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब एक कौवा भी आ गया है जो कि इनसे बातें कर रहा है। लेटर बॉक्स मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे की जैसी कर्कश काऊ काऊ करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब यहाँ कौवा और लेटर बॉक्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कौवा कह रहा है कि लेटर बॉक्स उसकी नींद खराब कर रहा है, लेकिन लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं नींद खराब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ कौवे जैसी कर्कश या कड़वी नहीं है। और फिर लेटर बॉक्स, अब क्योंकि वो लेटर बॉक्स है तो उसके पेट में बहुत सारी लोगों की चिट्ठियाँ हैं, इसलिए वो एक चिट्ठी निकाल के लोगों की चिट्ठी पढ़ रहा है। क्या लिखा है चिट्ठी में, आइए जानते हैं। आगे, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। इसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जो लेटर बॉक्स है वो अपना समय निकालने के लिए लोगों के चोरी चोरी चिट्ठियों को पढ़ता है और जो खंबा है यानी जो पोल है वो उसको रोक रहा है। वो क्या कहता है? खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य के साथ, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स कह रहा है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी और फिर वो जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पेड़, पोल, लेटर बॉक्स, कौवा, ये सब मिलके आपस में बातें कर रहे हैं और लेटर बॉक्स लोगों के चोरी चोरी पत्र पढ़ रहा है और जिस पर पेड़ उसको रोकता है या मना करता है कि लेटर्स या चिट्ठियाँ किसी की प्राइवेट होती हैं और वो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं बोल तो सकता नहीं, तो मैं किसी की प्राइवेट बातें बाहर जाके तो किसी को बताऊंगा नहीं और अपना थोड़ा
टाइम पास करने के लिए या अपना थोड़ा समय बिताने के लिए मैं इन चिट्ठियों को पढ़ लेता हूँ। आगे सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो अब यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जो कि दिखने में कैसा है, भिखारी जैसा है, और उसके कंधे पर क्या है, लड़की पोस्टर में बनी है, उसका बिगड़ रहा है। आगे आदमी, अब वो जो भिखारी की तरह दिख रहा है वो आदमी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे दे दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जोरों की भूख लगना। आगे, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। आगे क्या होता है कि एक आदमी है जो कि एक बच्ची को उठा कर लाया, यानी किडनैप करके लाया है, उसका अपहरण करके लाया है, और बच्ची को उसने नींद की दवाई दे दी है, तो बच्ची जो है वो बेहोश है। उस आदमी को, यानी जिसने, जो किडनैपर है, जिसने बच्ची का अपहरण किया है, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो वो क्या करता है, बच्ची को छोड़कर सोती हुई अपना खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। आगे यही लिखा है कि पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि ये जो भिखारी की जैसी शक्ल वाला आदमी है या अपहरण करता है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, जैसे चोर करते हैं, कि वो धीमे धीमे इधर उधर चौकस होकर देख रहा है और धीरे धीरे कदमों को रखते हुए सावधानी से चल रहा है। आगे खंबा। अब वापस ये खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स जो कि सीन में खड़े हैं या इस दृश्य में जो खड़े हैं, ये आपस में अपनी बातें फिर से शुरू कर रहे हैं। खंबा पेड़ से क्या कहता है? श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में काला नजर आना, अगेन ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ होना या कुछ होती हुई बात में किसी अप्रिय घटना का होना नजर आना। ठीक है, तो आगे पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है, लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। आगे पेड़ कौवे को जगाते हुए, कौवे जाग ना जाग। कौवा क्या बोल रहा है? दिन हो गया। तो पेड़ कहता है नहीं नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो कौवा आलस से उठते हुए कहता है आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और वो चला जाता है। यानी कौवे को आलस आ रहा है, तो वो कहता है कि मैं ज़रा अपनी आंखें धो के आता हूँ, तुम जो कह रहे हो मेरे को ज़्यादा इतना समझ कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि वो नींद में है थोड़ा कौवा, इसलिए। अब खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। कौवा आने वाली संभावना को बता रहा है कि अगर ये लड़की इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी या इस अपहरणकर्ता के हाथ से छुड़ाई नहीं गई तो बहुत भयानक कुछ बुरा हो जाएगा। आगे पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। तो पेड़ झुककर लड़की को देख रहा है। फिर लेटर बॉक्स क्या कहता है? मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़ता है और कहता है नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। अब वो लोग यहाँ पर उस दुष्ट आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने चोरी से उस लड़की को किडनैप कर लिया या उसका अपहरण कर लिया है। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो?
खंबा लेटर बॉक्स से पूछ रहा है कि क्या बच्ची अभी भी सो रही है, क्योंकि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, पर क्योंकि वो तो एक पोल है, वो सीधा ही खड़ा रहेगा हमेशा, वो झुक नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि मैं झुक नहीं सकता, प्लीज़ मुझे ये बता दो, या कृपया मुझे ये बता दो, क्या लड़की अभी भी सोई हुई है। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, हाँ 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 खंबे महाराज। फिर कौवा कहता है, अब कौवा आ गया है, कौवा अभी अपनी आंखें धोने चला गया था, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था। अब यहाँ पर कौवा फ्रेश होके या तरोताज़ा होके आ गया है और कह रहा है, कौन उठा लाया किसे, अब बोलो। तब उसे नींद आ रही थी, तो वो पूछ रहा है कि कौन किसको उठा लाया, अब बताओ मुझे। आगे पेड़, इस छोटी लड़की को बताते हैं कि इस छोटी सी लड़की को एक बुरा आदमी उठा के लाया है। कौवा देखकर वो लड़की को देखता है और क्या बोलता है, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। वो बोलता है, अच्छा ये लड़की है और वो आदमी कहाँ है जो इसे उठाकर लाया। तो खंबा कहता है, वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। यहाँ पर उस बुरे आदमी को बुरा भला बोलने के सेंस में या बुरा भला बोलने के तरीके के लिए इस नासपीटा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। और वो लेटर बॉक्स कह रहा है कि वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो बुरा आदमी। और आगे लिखा है, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है, उसको बच्ची को देख के बहुत दुख होता है, तो उसका गला थोड़ा सा रुंध जाता है। और आगे वो कहता है, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो उसे दुख होता है ये सोचकर कि अगर ये बच्ची उस बुरे आदमी के साथ चली गई या ये वो बुरा आदमी इस बच्ची को यहाँ से फिर उठा के ले गया, तो पता नहीं उसके साथ वो क्या करेगा। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। आगे पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तो अब पेड़ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस काम को होने नहीं देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। तो लेटर बॉक्स पेड़ से पूछता है कि कैसे करेंगे हम ये कि बच्ची को हम रोक लें उस दुष्ट आदमी के साथ जाने से। तो खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तो खंबा कहता है कि हम उस दुष्ट आदमी के साथ इस बच्ची को जाने दें, ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। फिर कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। फिर लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को। फिर यहाँ पर ये नासपीटा शब्द उस बुरे आदमी के लिए जो अपहरण करता है उसके लिए फिर से प्रयोग किया गया है। और आगे क्या कहते हैं, अच्छी तरह करीब से देखा है। लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैंने उस बुरे आदमी को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे, वो मुझे बहुत ही दुष्ट लगा, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। तो लेटर बॉक्स यही कह रहा है कि उसकी नज़रें बहुत खराब लगी उसे, और उसे ये डर लगा कि कहीं वो लेटर बॉक्स को ही उठा के ना ले जा ले। फिर कौवा कहता है, ताऊ आपको, और खौं खौं करके हंसने लगता है। अब छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आँखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब वो आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और उनकी आवाज़ें सुनकर वो छोटी लड़की थोड़ा थोड़ा जाग रही है। अब क्यों, नशे की एकदम अपने नहीं आई है, पर वो थोड़ा थोड़ा होश में आ रही है, और उसे अपनी आंखों के सामने क्या दिख रहा है कि एक पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आगे लेटर बॉक्स कहता है, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। और इतने में क्या होता है, जब ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं तो क्या होता है, लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। तो इतने में क्या होता है कि छोटी बच्ची उठकर बैठ जाती है। अब अभी तक उस पर वो थोड़ा थोड़ा दवाई के असर की वजह से पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, और अब क्या हुआ है कि वो पूरी तरह से होश में आ गई है, उठकर बैठ गई है, और
उसका भाव और मुद्राएं कैसी हैं, जैसे कि वो कोई